नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिल्व वृक्ष के बारे में। बिल्व वृक्ष की क्या महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और बिल्व वृक्ष से संबंधित बहुत सारे उपाय और बहुत सारे लाभ भी बताए गए हैं। बिल्व वृक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप मानना चाहिए। भगवान शिव का ही स्वरूप है। बिल्व वृक्ष में त्रिदेवों का वास भी है, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। बिल्व वृक्ष की पूजा, बिल्व वृक्ष में जल देना, ये सब अपार पुण्य को प्रदान करती है। बिल्व वृक्ष के बारे में शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बहुत सारी बातें बताई गई है। कुछ बातें अन्य ग्रंथों में भी हैं जो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप वह सब ध्यान से सुनिएगा। बिल्व वृक्ष के नीचे जो 3 रातें सोता है, त्रिरात्रि सोता है, या यज्ञ करता है, हवन करता है, जप करता है या कथा करता है, यह त्रिरात्रि अगर कोई बिल्व वृक्ष के नीचे इस प्रकार से व्यतीत करता है तो वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है, अर्थात वह शिवलोक को प्राप्त करता है। अंत समय में वह शिवलोक में जाता है। बिल्व वृक्ष की जो महिमा है वो बिल्वाष्टक में भी आप पढ़ सकते हैं। श्री सूक्त में भी बिल्व वृक्ष की बात आई है। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माँ लक्ष्मी से हुई है, इसलिए लक्ष्मी संबंधित बहुत सारे उपाय भी हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो बिल्व वृक्ष का रोपण करता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। रोपण का यानी कि बिल्व वृक्ष को लगाने की भी बड़ी महिमा है। बिल्व वृक्ष का जो पेड़ लगाता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। 1 करोड़ शिवालयों की स्थापना का फल मिलता है। 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करवाने जितना फल मिलता है, या 1 करोड़ शिवलिंग के दान से जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य प्राप्त होता है केवल एक बिल्व वृक्ष के रोपण से। बिल्व वृक्ष की पूजा करने से, जल देने से, अक्षत, चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, फूल इत्यादि बिल्व वृक्ष को चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी से ही हुई है। अगर बिल्व वृक्ष का कांटा भी लग जाता है तो व्यक्ति के मृत्यु के समय के जो कष्ट है, मृत्यु के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा बिल्व वृक्ष की है कि उसका कांटा भी लग जाए तो मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से 27, 54 या 108 प्रदक्षिणा की जाती है। बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करने से 68 तीर्थों के दर्शन और उसकी प्रदक्षिणा से जितना फल, जितना पुण्य प्राप्त होता है, केवल बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा से इतना फल प्राप्त होता है। 68 तीर्थों के दर्शन और उसकी प्रदक्षिणा से जितना फल पुण्य प्राप्त होता है उतना फल इस बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा मात्र से प्राप्त हो जाता है। बिल्व वृक्ष के समीप या बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर शिव पुराण की कथा करने या सुनने से अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसका फल बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की कथा करता है, शिव पुराण की कथा करता सुनता है, इसकी महिमा को कहना असंभव है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बिल्व वृक्ष के दर्शन करने से, स्पर्श करने से पापों का नाश हो जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दीप दान करने से, जिस प्रकार हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, इस प्रकार जो दीपक बिल्व वृक्ष के पास जलाता है, नीचे जलाता है, उसके घर के कष्ट दूर होते हैं। घरेलू जो कष्ट होते हैं उससे मुक्ति मिलती है, घर के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा हो, कोई भी जप, तप, यज्ञ अक्षय फल देने वाला होता है। कोई भी जप करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं बिल्व वृक्ष के नीचे समीप में बैठकर, तो वह पूजा का फल अक्षय हो जाता है, जिसका कभी फल समाप्त नहीं होता। बिल्व वृक्ष के बारे में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो बिल्व का पेड़ है, बिल्व का जो वृक्ष है, उसके नीचे मिट्टी की शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है, वह शिव के समान ही हो जाता है, अर्थात उसे शिवलोक में स्थान मिलता है। जो मिट्टी की शिवलिंग बिल्व वृक्ष के नीचे बनाकर उसकी पूजा करता है। किसी भी शिवलिंग की पूजा बिल्व वृक्ष के नीचे करके, में से किसी भी शिवलिंग की पूजा बिल्व वृक्ष के नीचे करके उसे जहाँ भी स्थापना करें, चाहे घर में चाहे मंदिर में, उसमें शिव
सदा स्थायी रूप से निवास करते हैं। जिस शिवलिंग की पूजा बिल्व वृक्ष के नीचे करके कहीं स्थापना की जाए उसमें स्थायी रूप से शिव वास करते हैं। बिल्व वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराने से घर में अन्न का भंडार भरा रहता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव यज्ञ या श्री सूक्त के यज्ञ या श्री सूक्त के पाठ से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे यज्ञ करने से, शिव यज्ञ करने से या श्री सूक्त के यज्ञ से या श्री सूक्त के पाठ से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। 21 पाठ या 11 पाठ जो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के करते हैं उनको धन संपदा की, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी बिल्व वृक्ष के बारे में। बिल्व वृक्ष की कितनी महिमा है। एक बिल्व वृक्ष की पूजा मात्र से 1 लोटा जल अगर कोई बिल्व वृक्ष के जड़ में चढ़ाता है, सिर्फ इतना करने से शिव पूजा जितना फल प्राप्त होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन से भी पापों का नाश होता है। बिल्व वृक्ष का कांटा भी लग जाए तो मृत्यु के जो कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, मृत्यु के समय होने वाला कष्ट कम हो जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है बिल्व वृक्ष की। तो ये मैंने आपको जानकारी दी बिल्व वृक्ष के बारे में, क्या महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में और इससे जुड़े हुए क्या उपाय हैं। तो ये थी जानकारी बिल्व वृक्ष के बारे में, बिल्व वृक्ष की महिमा, बिल्व वृक्ष से जुड़े हुए बहुत सारे लाभ, बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।